मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि मज़ीद ताज़ा बस्तियों में जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में हमारे काम हो रहे हैं वहाँ तफसीलात लगातार आ रही हैं। आपकी अमानतें इन लोगों तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिशें हो रही हैं। हमारी टीम लगातार काम कर रही है। अगली बस्तियों में पहुंचना है। इन तस्वीर के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इन बुलंदोबाग पहाड़ों पर जहां पर जो है कोई सहूलियात नहीं है वहां पर पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं बेवाओं सहारों तक। लिहाजा जो है जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं। ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बहुत सारी बस्तियों के मुतालिबे भी इस वक्त आने लगे हैं, लिहाजा आप लोग इस पर गौर करें। ये नीचे तफसीलात दी जा रही है व्हाट्सएप की, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें जो है आपको तफसीलात फराहम की जाएंगी। और आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमने आपको इस बस्ती में हुई दुआ या कलिमात भी सुनाई थी जो आपके लिए मखसूस हुई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी हुकूमतों का मुख्तलिफ शहरों और यादगारों के कदीमी नाम तब्दील करने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। नाज़रीन गिरामी इस्लामोफोबिया का शिकार, मुस्लिम दुश्मनी का शिकार ये बीजेपी हुकूमत क्या क्या कुछ करेगी और अगले दिनों में क्या कुछ होगा पता नहीं चलता। लेकिन जिस तरह से जुल्म सितम की इंतहा हो रही है वो इस वक्त जो है इंटरनेशनल मीडिया में भी शाये हो रहा है। इसी ज़िम्न में अब मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने तारीख़ी हैसियत के हामिल नसरुल्लागंज का नाम रियासत भोपाल के नवाब ख़ानदान से जुदा कर दिया। हुकूमत अहकामात के मुताबिक अब इसे भेरोंदा के नाम से पहचाना जाएगा। ख्याल रहे कि भेरोंदा सहवर ज़िले के बोधनी असम्बली हल्के में आता है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान यहीं के रुकन असम्बली हैं। इत्तलात के मुताबिक मरकज़ी वज़ारत दाखिला से मंजूरी हासिल होने के साथ ही रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऐलान कर दिया कि अब नसरुल्लागंज का नाम भेरोंदा कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी ज़मीनी सतह पर कुछ कर नहीं रही हुकूमत, बीजेपी हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। हाँ अलबत्ता जो है लोगों को आपस में लड़ाने का काम ज़रूर कर रही है। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी दुनिया को दिखाना होगा कि इस वक्त क्या हो रहा है भारत में। जैसे कि आप जानते हैं कि इधर 3 दिनों से पूरे भारत में दहशतगर्दी अरूज पर है और ये किस तरह दहशतगर्दी करते हैं इसके अलग अलग वीडियोस आते हैं। यहाँ का मीडिया दुनिया को नहीं दिखाता लेकिन ये वीडियोस हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करते हैं और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया को बताया जाए कि इस वक्त ये भगवाई दहशतगर्द रामनवमी जुलूस के नाम पर ये संगी दहशतगर्द, ये संगी गुंडे किस तरह से मुस्लिम बस्तियों से मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हुए चलते हैं और मस्जिदों के सामने डीजे के जरिए से मुसलमानों के कत्लेआम की बातें होती हैं। कोई रोकता है तो फिर उस पर हमले होते हैं और जो कुछ होता है आप जानते हैं कि बिहार जो जल रहा है, नालंदा हो, सासाराम हो, न जाने कितने अजला में इस वक्त जो है दहशतगर्दी उरूज पर है इन लोगों की। इसलिए अब देखिए इनकी आवाज़ सुनने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी किस तरह से बाइक रैली के ज़रिए से, जुलूस के ज़रिए से, हथियार लेकर के, पिस्तौल हाथ में लेकर के, त्रिशूल हाथ में लेकर के ये लोग मुस्लिम बस्तियों से गुजरते हुए एक किस्म का डर और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश होती है, रोकने की कोशिश होती है तो मुसलमानों पर हमले करते हैं। दुनिया को बताने की ज़रूरत है इसलिए कि जो इस वक्त जो है भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसको इंटरनेशनल मीडिया अलग अलग पैमाने पर जो है शाये करने की कोशिश हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमतें इनकी, अदलिया इनकी और पुलिस सारा निज़ाम बिगड़ चुका हो, हर तरह की चीज़ें हो चुकी है, जाहिर सी बात है कि आलमी सतह के मीडिया पर जब ये दिखाई जाएगी ये तो खुल्लम खुल्ली दहशतगर्दी है। इंटरनेशनल मीडिया इसको दहशतगर्दी से ही ताबीर करता है लेकिन यहाँ का मीडिया इसको दिखाने की कोशिश नहीं करता और ना इस पर गुफ्तगू करता है। उसको तो जो है जहाँ इलेक्शंस है उस पर जो है गुफ्तगू करते हुए छोटी छोटी बातों को लेकर के बात का बतंगड़ बना करके पेश करने में फुर्सत नहीं है, जबकि हकीकत में यहाँ पर न जाने कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कई गरीबों के घर और बस्तियाँ जलाई जा रही हैं,
मस्जिद और मदरसे में मौजूद हज़ारों की तादाद में कुरान को जला करके खाकस्तर कर दिया गया। ये दहशतगर्दी जो है वो उरूज पर है, दुनिया को दिखाना जरूरी। ये 2 वीडियो देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन गिरामी, हमारी मुस्लिम बहनें समझने का नाम नहीं ले रही। जुल्म व तशद्दुद जिस तरह से इस वक्त शादी करने के बाद मुस्लिम लड़कियों से इख्तियार किया जा रहा है, वो बेहद जो है घिनौना और ख़तरनाक और भयानक है। इस वक्त एक डेड बॉडी हम दिखा नहीं सकते, उसकी सूरत हाल किस तरह से है। एक कुएं से मिली है, जहाँ नाज़रीन गिरामी इसका असल नाम नईमा है, 18 साल की थी और ये जो है आशू नामी एक हिंदू शख्स से शादी कर ली थी, बल्कि भाग गई थी। 3 मार्च को शादी नहीं हुई थी, उसके साथ भाग गई थी घर वालों को छोड़ करके आशिकी के चलते, और उसके बाद उसका नाम ईशा रख दिया गया था। बताया जाता है कि वो कुछ देर पहले वापस आई थी, फिर 13 मार्च को वापस अपने घर गई और 17 मार्च को अपने शौहर के साथ गई मिलने के लिए आशू के पास, और 17 मार्च को उसकी डेड बॉडी जो है एक कुएं में मिली और इसकी डेड बॉडी उस पर मारकर फेंकने के बाद उस पर नमक वगैरह फेंक दिया गया था। ये जुल्म सितम की हदें पार हो रही हैं। हमारी बहनों को ये खबरें दिखाएं कि आपके साथ हो क्या रहा है। झूठे प्यार के चक्कर में ये सूरत हाल बन रही है। नाज़रीन गिरामी, शामिली से आ रही है खबर। आशू जिसका बेटा अजित है वो इसका कातिल है। इसके साथ रिश्ता टूटा, वापस घर आई, घर से फिर वापस अपने शौहर के पास गई, तो फिर उसके साथ ये सूरत हाल। तो नाज़रीन गिरामी, अपनी बेटियों को संभाल के रखने की ज़रूरत है। उनकी ईमान की हिफाजत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, तरबियत में इस कदर कमी हो रही है और पढ़ाई के नाम पर आज़ादी इस कदर आम हो चुकी है कि इस वक्त हमारी बेटियां हमारे हाथों से निकल कर की जा रही है और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। और बेहतर मुस्तकबिल के चक्कर में या न जाने ऐसी कैसी जुनूनियत होती है इश्क के, उसके चलते भाग जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है आप अंदाज़ा लगा लें कि जो है इस वक्त लाश कुएं में मिली है नईमा की। वो मीडिया मामूली सी बात को लेकर के जब इस तरह का मामला पेश आता है तो कितने टुकड़े मिले फ्रिज में, इसकी बात होती है। अब नईमा की बात क्यों नहीं की जा रही, इस बात को लेकर के भी गुस्सा किया जा रहा है। लेकिन मीडिया तो दिखाएगा नहीं, इसलिए कि जो है इस लड़की का नाम नईमा है और कातिल का नाम आशू सनाफ अजित है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। न जाने ये लोग आगे बढ़कर के किस तरह लोगों को तकलीफ दे साबित हो सकते थे। बहरकैफियत लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हंदराम नूर में जाते हुए करंट का शॉक लगने से कई लोगों के ज़ख्मी होने और 3 अफराद के बिजली के शॉक की वजह से जो है मरने की खबरें आ रही हैं। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे किए हैं, लेकिन वो तबसरे हमारे लिए ज़ेबा नहीं देते। आइए नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस भी भगवा बनने जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस ने भी अपनी हिकमत अमली में थोड़ी सी तब्दीली की है या पहले से ऐसी थी पता नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि फिलहाल तब्दीली हुई है। दरअसल रियासत के दारुल-हुकूमत भोपाल में एक अजीब मंजर देखने को मिला। भोपाल में रियासती कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर पहली बार भगवा रंग के झंडे लगाए गए। कांग्रेस के दफ्तर का बैरूनी हिस्सा हो या अंदरूनी सजावट, हर जगह भगवा रंग नजर आता है। दरअसल इतवार को रियासती कांग्रेस में दफ्तर में कांग्रेस पुजारी सेल का एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पार्टी ने इसे धर्म, संवाद और मठ मंदिर खुद मुख्तार करारदाद के दिन के तौर पर मुनज़्ज़म किया है। कहा जा रहा है कि रियासत में ऐसा मंजर पहली बार देखा गया है कि जब कांग्रेस के दफ्तर पर भगवा झंडा लहराया गया। इस तकरीब की वजह से कांग्रेस दफ्तर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। खास बात है कि इस बार दफ्तर में भगवा रंग नजर आया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मंदिर के पुजारी सेल के नुमाइंदे सुधीर भारती ने नवभारत टाइम्स को बताया कि रियासत भर से मंदिरों की पुजारी सेल के अवामी नुमाइंदों
जिला सदुर, महंत और खानकाओं और मंदिरों के पुजारियों समेत कारकुनों की एक बड़ी तादाद धर्म संवाद प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस ने इंतखाबात से पहले अपने हिंदुत्व प्लान पर काम शुरू कर दिया है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के वैसे भी नर्म हिंदुत्व को लेकर के कांग्रेस मशहूर है ही, और अब जो है बाकायदा इस तरह के झंडे लगाने की वजह से महसूस यही किया जा रहा है कि ज़हनियत तो पहले से ऐसी ही थी, अब तो सिर्फ उसका जो है इजहार हुआ है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी के चैलेंजेस को बताया है। जी हाँ, जैसे जैसे हिंदुस्तान 2024 के आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुल्क के जमहूरी इदारों पर गिरफ्त बढ़ती जा रही है। अगरचे उसे मुल्की अदलिया से थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन भारत के सियासी तज्जियाकार, सिफारतकार और सियासी मुखालिफिन का कहना है कि मोदी की पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतों पर मुनहसिर है। मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता एक जमाती रियासत की तरफ धकेला जा रहा है। ये रिपोर्ट बुध को न्यूयॉर्क टाइम्स में शाई हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी जितने चैलेंजेस को पसे-पुश डालने की कोशिश करते हैं, उनमें उतना ही इजाफा होता जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी की आबाई रियासत गुजरात में सूरत की एक अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई और अगले ही दिन उन्हें लोकसभा के रुकने से नाअहल करार दिया गया, तो वहां हंगामा बरपा हुआ। हिंदुस्तानी सियासत अडानी पर अपोजिशन की मुखालिफत का सामना करते हुए मोदी के नाक़िदीन को एक और मसला मिल गया। राहुल के मामले पर कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां अब एहतिजाज कर रही हैं। भारतीय पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मनाजिर देखे गए। राहुल की पेशरफ्त से यह पैगाम जा रहा है कि मोदी हुकूमत उन्हें पार्लियामेंट से बेदखल करना चाहती है और आने वाले सालों में उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहती है, क्योंकि उसको वो एक चैलेंज के रूप में देख रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि ज़मीनी सतह पर जब काम नहीं होते तो ऐसी सूरत में जो है अपोजिशन मजबूत ज़रूर नज़र आती है। इधर बिहार के ताज़ा जो खबर आ रही है नाज़रीन गिरामी, हमने बताया रामनवमी पुरतशद्दुद के बाद एक्शन में बिहार पुलिस आ चुकी है। 80 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्तलिफ दफ़ात भी यहाँ पर नाफिज कर दिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत की हालत किस कदर ख़राब हो जाएगी उसका जो है अंदाज़ा अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन में बदलने वाले इस फोटोज़ को देख करके पढ़ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 तक बांग्लादेश से भी बुरी हालत हो जाएगी भारत की। ये IMF की रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, ये आउटलुक में पब्लिश हुई है। इसकी सारी तफसीलात वहाँ जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में जो गुर्बत इस वक्त चल रही है उससे भी बहुत ही भयानक गुर्बत का शिकार हो सकती हैं। मोदी हुकूमत पूरी तरह से हर एतबार से नाकाम हो चुकी है, ये कहते हुए IMF की जानिब से जब ये रिपोर्ट सामने आई, वहाँ का बयान आया, इस पर तो बाकायदा एक महीने तक जो है डिबेट होनी चाहिए थी और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी कि किस तरह गुर्बत और गरीबी और भुखमरी की जानिब भारत बढ़ता जा रहा है और छोटे छोटे मुल्कों में जिस कदर गुर्बत है उससे भी बदतर इस मुल्क की हालत होने वाली है, जो 130 करोड़ आबादी का मुल्क है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन खबरों को दबाने के लिए किस तरह के नए नए इशूज़ सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम ममालिक में रमज़ान किट बांटते वक्त अगर वहाँ पर भगदड़ मच जाए और 12 अफराद की जान चली जाए तो उस मुल्क की भुखमरी और उस मुल्क की क्या सूरत हाल है और क्या बदतरीन हालत है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं एक छोटी रिपोर्ट से। जहाँ कराची की एक निजी कंपनी में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 3 बच्चों समेत 12 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत सिंध ने लवाहिकीन के लिए फीकस 5 लाख जबकि हर जख्मी को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इब्तिदाई तफसीलात के मुताबिक भगदड़ मचने से करीब वाक़ नाले में गिरने से खवातीन भी जाँ बहक हुई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी होने की इतलात है। ईथी फाउंडेशन के रजाकार के मुताबिक राशन की तकसीम के दौरान बिजली का तार गिरने की वजह से भगदड़ मची, ताहम बाद में इस दावे की तरदीद कर दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भगदड़ मचने से मुतादिद अफराद दम घुटने से बेहोश हुए। पुलिस का मानना है इस वाक़े में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। SP बल्दिया टाउन के मुताबिक कंपनी की जानिब से राशन तकसीम की इत्तला नहीं दी गई थी। पुलिस ने कंपनी के 7 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, एक राशन की तकसीम के मौके पर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, भगदड़ मचने से अफराद की जान चली जाती है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुर्बत की क्या सूरत हाल है और रमज़ान में भी इस वक्त जो है क्या सूरत हाल बनाई हुई है मुसलमानों की। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।